जी वेलकम बैक टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ का चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें से कुछ बेसिक होंगे और कुछ एडवांस लेवल के। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस वीडियो में आप सीखोगे वो ये है कि लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है। आप सीखोगे कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर आपको किस तरह से सोचना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप इस वीडियो में सीखोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो देखने के बाद ये भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, ठीक है। और अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाएं और वहां से जाकर पिछले 3 लेक्चर्स को आप देख लो। तो चलें शुरू करते हैं और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि ये है हमारा चैप्टर 4 तो इसका नाम भी होगा चैप्टर 4 इंटेलिजे जेडीके का वर्जन, उसके बाद क्रिएट। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होके आ चुका है। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ हम क्यों आए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना प्रिंट एलन का यूज़ करते हुए कुछ आउटपुट में शो कराता हूँ, ठीक है। एक हम शो करा देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फिर जितनी बार मेरा दिल करे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास ना 4 लाइनें हैं तो मैं इसे कह देता हूँ 2, यहाँ पर है 3 और ये है 4, ठीक है। इस पीस ऑफ कोड को अगर मैं रन करूँ, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास। ऑब्वियसली आउटपुट में हमारे पास यही 4 लाइनें होंगी, हेलो वर्ड 2, 3 और 4, राइट। एक बार देख लेते हैं और फिर मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें आउटपुट में वही चीज़ आ रही है हमारे पास, हेलो वर्ड 4 बार। अब कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इस चीज़ को आप समझें। पहले कंपाइलर ने एग्जीक्यूट किया इस लाइन को, फिर एग्जीक्यूट किया सेकंड लाइन को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और इसी तरह से आगे भी अगर कुछ और कोड होता तो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि यार पहली लाइन को एग्जीक्यूट करे, दूसरी को एग्जीक्यूट ना करे, फिर तीसरी को जाके एग्जीक्यूट करे, तीसरी को एग्जीक्यूट करने के बाद चौथी को एग्जीक्यूट ना करे। मतलब ये जो फ्लो है ना एग्जीक्यूशन का, ये अभी है कंपाइलर के हाथ में, उसकी मर्जी है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है इसका कंट्रोल हमारे पास हो, हमारी मर्जी हो, जिस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करना चाहें उसको एग्जीक्यूट करें, जिसको छोड़ना चाहें उसको छोड़ दें, ठीक है। तो यहीं पर आती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम कंडीशन की बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं और कुछ को एग्जीक्यूट नहीं करवाते। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ना स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल के लिए मैं एक स्टूडेंट यहाँ पर ले रहा हूँ, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं एज, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट की एज होगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, बल्कि क्या सोचिए, सामने नज़र आ रहा है, उसने खुद ही हमें सजेस्ट कर दिया कि भाई इंट कर लो, तो मैं इंट कर लेता हूँ। वरना मैं आपसे पूछने वाला था कि एज को स्टोर करने के लिए कौन सी डेटा टाइप हम यूज़ करें, ठीक है ना। तो इंट ही होगी क्योंकि फ्लोट में तो कोई एज बताता ही नहीं है। इसके बाद मैं इसके अंदर ना एक एज स्टोर कर लेता हूँ, या फिर हम यूज़र से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यूज़र से लेते हैं, ठीक है। तो हमने रीड एलन का यूज़ करना है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम इंट है तो हम टू इंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉर अ गुड प्रोग्रामर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो पहले उसे मैसेज में शो कराओ कि आप क्या इनपुट लेना चाहते हो। मैं एज लेना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा एंड यूर एज, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर मैं उससे एज ले लूँगा। अब मैं यहाँ पर मैं जो लॉजिक सेट करना चाहता हूँ वो क्या है, देखो। अगर तो एज, मान लीजिए हम ना एक वोटिंग मशीन बना रहे हैं, ठीक है। अगर तो एज 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल है तब तो हमने शो कराना है यू कैन वोट। अगर 18 साल से कम है तब हमने शो कराना है यू कैन नॉट वोट, ठीक है ना। देखिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन में हमने
एक अलग आउटपुट शो कराना है, दूसरी कंडीशन में हमने एक अलग आउटपुट शो कराना है, दोनों में से एक ही शो होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स का। सबसे पहले तो हम इफ़ लिखेंगे और इसके अंदर कंडीशन सेट करेंगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन है 18 से, ठीक है, फिलहाल मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, तब क्या होना चाहिए, तब तो ये वाला जो ब्लॉक है ना इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। और क्या लिखेंगे हम लिखेंगे भाई यू कैन वोट, यू कैन वोट। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तब हम क्या करेंगे, हम एल्स में आएंगे, ठीक है ना। इफ मतलब अगर ये हो जाए तो ठीक, वरना एल्स में आ जाओ। और इसका भी एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं मैसेज शो करा देता हूँ, प्रिंट इसमें लिख देता हूँ यू कैन नॉट वोट। तो यू कैन नॉट वोट। चलेंगे, इतना काम हमारा हो गया। अब ये कैसे काम करेगा इसको समझिए। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेगा। अगर यूज़र ने 18 एंटर किया है, ठीक है ना, अभी फ़िलहाल के ना मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, चलो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ अगर एज की वैल्यू 18 से कम हो या 18 के बराबर हो, ठीक है ना, दोनों सूरतों में, तब तो हमने ये आउटपुट शो कराना है, अदरवाइज हमने ये आउटपुट शो कराना है। एक बार ना इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, फिर मज़ीद बातें करते हैं इसके बारे में। इसे रन करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है एंटर योर एज। तो मैं एज एंटर करता हूँ 17, जो कि 18 से कम है। तो क्या होगा, ये जो एल्स वाला पार्ट है ना ये एग्जीक्यूट होगा। एंटर करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है यू कैन नॉट वोट। अब क्या हुआ, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये स्किप हो गई, कंपाइलर ने इसे इग्नोर कर दिया, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट में शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं री रन करूँ इसे और मैं 18 साल लिखता हूँ या 18 साल से ज़्यादा लिखता हूँ, मान लो 19 साल लिखता हूँ, तब हमारे पास मैसेज शो हो रहा है यू कैन वोट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना ये वर्क करती हैं। हम चाहें तो एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने इफ़ लगाया, एल्स लगाया, हम एक और इफ़ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक और इफ़ कैसे, यहाँ पर हम एक और इफ़ भी लगा सकते हैं। अभी थोड़ी देर में कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम तो हम ये भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ एल्स तो आप समझ चुके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, व्हाई नॉट। लेकिन अब कॉटलिन के अंदर क्या होता है कि इफ़ स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेशन के तौर पे किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ना ये जो पीस ऑफ कोड है इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं ग्रेटिंग, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है, ग्रेटिंग इसका नाम है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यूज़ करूँगा इफ़ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं कोई कंडीशन सेट करता हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 जो है वो लेस देन है 5 से, कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। और क्योंकि ये ट्रू है तो हमने यहाँ से कुछ दिखाना है आउटपुट में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह से। अगर ये नहीं चलता तो हमने एल्स में जाना है, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमने एक और मैसेज शो कराना है नॉट हेलो, ठीक है। इतना सही है। तो ये चीज़ें हमने मेंशन कर दी, इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने इफ़ को चलाया, बट इफ़ को अब हम चला रहे हैं एक्सप्रेशन के तौर पे, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आप इसे यूज़ नहीं करोगे, बट मैं चाहता हूँ आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए। अब अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो कि ट्रू है, 4 जो है वो छोटा है 5 से, तो ये हेलो वर्ड इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये नॉट हेलो जो है ये इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू को ना प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख दूंगा ग्रेटिंग। चलें जी, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार ना इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है हेलो वर्ड, क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू है। चलें, आई होप आप समझ चुके होंगे इफ़ एल्स हम क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस करेंगे। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि चेक करेगा, पहले यूज़र से एक नंबर लेगा, फिर चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है।
कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें मैसेज शो कराना होगा यूज़र को, तो हम प्रिंट का यूज़ करते हैं और उससे कहते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। इसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम नंबर लेंगे, तो यहाँ पर वेर नंबर वेरिएबल, और ये होगा टाइप इंट का। ठीक है, और हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। कैसे लेंगे? रीड एलन का यूज़ करते हुए, और इसे कन्वर्ट कर देंगे टू इंट। चलिए जी, ये काम हमारा हो गया, यूज़र से वैल्यू ले ली। अब हमने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इवन को चेक करने के लिए ना हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? जो नंबर आपको मिल रहा है ना, ठीक है, उसका आप मॉड्यूलस ले लो 2 के साथ। ठीक है, अगर तो इसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो ये होगा इवन, अदरवाइज ये होगा ऑड। करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ से ना पेंट के सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, इसमें समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ना यूज़र ने एंटर किया 4। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, रुको। यूज़र ने एंटर किया है 4, माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है, जज मत करना। और मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 2 के साथ। बेसिकली हम मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? आखिर में जो कुछ रिमेनिंग होगा ना हमारे पास, वो उसका होता है मॉड्यूलस, ये वाला। ठीक है, तो जो इवन नंबर होता है ना, उसको अगर 2 से डिवाइड करें तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है, जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं ना, वो 0 ही होता है। यही चीज़ मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कि अगर तो रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स वो जो नंबर है वो इवन होगा। तो हम यहाँ पर मैसेज शो करा देते हैं और कह देते हैं नंबर इज EVEN, इवन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली नंबर जो है वो क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, तो एल्स के स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ। एल्स यहाँ पर मैसेज शो करा देते हैं कि अगर इवन नहीं है तो वो ऑड है। यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे नंबर इज ऑड। चलिए जी, बढ़िया। सेव करते हैं इसे और इस पीस ऑफ कोड को ना एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें मैसेज हो रहा है एंटर अ नंबर, तो मैं नंबर एंटर करता हूँ 5, जो कि इवन नहीं है, तो हमारे पास मैसेज हो रहा है नंबर इज ऑड। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने बनाना है ATM विड्रॉल सिस्टम। मतलब यूज़र आएगा, वो जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है वो अमाउंट एंटर करेगा और हिट करेगा एंटर को, और फिर हमने चेक करना है कि अगर तो उसके अमाउंट में बैलेंस है उतना जितना वो विड्रॉ करना चाहता है, तब तो हम उसे शो करा देंगे कि हाँ विड्रॉ जो है वो आपका सक्सेसफुल हो चुका है, और साथ में हम उसको उसका रिमेनिंग बैलेंस भी दिखाएंगे। ठीक है, कैसे करना है करके दिखाता हूँ। चलिए, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम यूज़र को ना एक मैसेज शो कराएंगे और उससे ना एक बैलेंस में अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, हम चाहे तो पहले से स्टोर करके रख भी सकते हैं, बट मैं यूज़र से लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे मैसेज शो करा देते हैं एंटर अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, और यहाँ पर मैंने एक सी ज़्यादा दे दिया। ठीक है, एंटर अकाउंट बैलेंस। चलें जी, यहाँ पर वो क्या करेगा? उसके अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो एंटर करेगा, तो उसे मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो वेरिएबल को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ बैलेंस का, बैलेंस, और इसकी डाटा टाइप में सेट कर देता हूँ डबल, क्योंकि पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, डी कैपिटल में आएगा, DOUBLE डबल, और हम क्या करेंगे? रीड एलन का यूज़ करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे टू डबल। ठीक है, ये हमने यूज़र से क्या ले लिया? उसका बैलेंस ले लिया। अब हमने यूज़र से पूछना है कि कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो एक और मैसेज शो कराना होगा। तो दोबारा से हम प्रिंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे एंटर विड्रॉल अमाउंट। सो एंटर विद, ओके, RAWAL विड्रॉल अमाउंट। चलें जी, ये मैसेज शो करा देंगे। उसके बाद हमें फिर और वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम अमाउंट स्टोर करेंगे। तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसे नाम दे देते हैं विद RAWAL विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, पूरा पूरा नाम सेट कर देते तो ठीक रहेगा। मुझे लिखने में मुश्किल हो रही है, बट ये ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? इसकी डेटा टाइप भी सेट करनी है हमने। ये भी किस टाइप का होगा? डबल का होगा। ठीक है, तो ये भी डबल का आ गया। दोबारा से हम रीड एलन का यूज़ करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे टू डबल, और ये भी हमारे पास आ चुका। दो चीज़ें हमने ले ली, उसका पहले बैलेंस लिया, फिर हमने पूछा कि कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने कंडीशन सेट करनी है। सबसे पहले आप सोचो, अपने माइंड में सोचो आप, कि मान लो यूज़र का बैलेंस है मान लो 20,000 है। ठीक है,
और यूज़र विड्रॉल अमाउंट एंटर करता है 21,000, तो क्या मैसेज शो कराना चाहिए? मतलब इसके लिए भी तो एक कंडीशन बनेगी ना। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर यूज़र के अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो हमने उसे कोई ना कोई मैसेज शो कराना है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, सोचें ज़रा। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि हो सकता है यूज़र कोई विड्रॉल अमाउंट एंटर ही ना करे और ऐसे ही वो कोशिश कर रहा हो विड्रॉ करने की। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है। ओके। तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि हाँ, जितनी अमाउंट थी उससे कम उसने विड्रॉ की या उतनी ही विड्रॉ की। तो ये 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन हम सेट करते हैं इफ़, ठीक है। पहली कंडीशन में सेट कर देते हैं कि अगर तो वो जो विड्रॉ करना चाहता है अमाउंट वो ज़्यादा है उसके बैलेंस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्रॉल अमाउंट, अगर तो ये ग्रेटर देन है उसके बैलेंस से, तब तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता ना, हमें उसे मैसेज शो कराना होगा। तो मैसेज शो कराने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे हम इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। इनसफिशिएंट सफिशिएंट BALANC बैलेंस, ठीक है, इतना कह सकते हैं हम। और साथ में कोई और मैसेज भी हम शो करा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रोफेशनल बनते हैं आप। विड्रॉल फेल्ड लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो RAWAL विड्रॉल फेल्ड। चलें जी, एक तो कंडीशन हमने सेट कर दी कि अगर वो अपने बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट एंटर करता है, विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो हमने ये मैसेज शो कराना है। अब एल्स में आते हैं, और एल्स की स्पेलिंग में ठीक कर लूँ यार, क्यों ऐसा हो रहा है। चलें जी, एल्स में आते हैं और एक और इफ़ लगाते हैं क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन भी है। इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि यूज़र ने कोई अमाउंट एंटर की भी है या नहीं की। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही विड्रॉ अमाउंट, इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई अमाउंट है भी या नहीं। अगर तो ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब वो कुछ विड्रॉ करना ही नहीं चाहता, वो कोई अमाउंट ही नहीं दे रहा, तो कैसे वो विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पर हमें मैसेज शो कराना होगा, तो प्रिंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम मैसेज उसे शो करा देंगे लाइक इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। तो इन वैलिड अमाउंट, ठीक है। और साथ में एक और मैसेज भी शो करा देते ताकि वो समझ पाए, प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट, प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट। चलिए जी, ये काम हमारा हो गया। अब हमने एक और कंडीशन भी सेट करनी है। उस कंडीशन में हमने क्या करना है, उसको विड्रॉ दे देना है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने देख ली कि हाँ अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो वो विड्रॉ कर सकता है। तो विड्रॉ करने के जब वो विड्रॉ करेगा तो हमारे पास जो बैलेंस है उसका, उसमें से हम माइनस कर देंगे विड्रॉ की अमाउंट को, ठीक है। और जो बाकी अमाउंट बचेगी उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं न्यू BALANCE बैलेंस, और इसकी टाइप भी होगी डबल, और इसे इसमें स्टोर कर देंगे। समझ आ गया बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद हमने मैसेज भी शो कराना है कि हाँ आपका विड्रॉ हो चुका है, तो प्रिंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर उसे मैसेज शो करा देंगे विड्रॉल सक्सेसफुल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विद RAWL विड्रॉल सक्सेसफुल, ठीक है। और साथ में उसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो REMAINING रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस कैसे दिखाएंगे, वो हमने स्टोर किया हुआ है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर कैसे दिखाते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था ये। तो हम यूज़ करेंगे डॉलर साइन को और वही जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिख देंगे सिंपल। चलिए, सारी फंक्शनैलिटी हमने सेट कर दी। अब एक बार रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसे रन करते हैं, ठीक है, और थोड़ा वेट करते हैं। चलें जी, एंटर अकाउंट बैलेंस। मान लो मेरे अकाउंट में बैलेंस है 20,000, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब ये मेरे अकाउंट का बैलेंस है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हो। मान लो मैं कोई अमाउंट नहीं लिखता और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है। इस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं हम सीखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस कोड को रन करता हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, याद रखना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सेट करनी पड़ती हैं। चलें जी, क्या हो रहा है, अच्छा मैं इसे यहाँ से क्लोज करके ना इसको रीरन करता हूँ ताकि चीज़ें ओके। एंटर बैलेंस तो मैं सेट कर देता हूँ 20,000 और यहाँ पर मैं ज़ीरो एंटर करता हूँ। मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ ज़ीरो, तो हमें मैसेज हो रहा है इन वैलिड अमाउंट, प्लीज़ एंटर वैलिड अमाउंट, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। अगर तो मैं ज़ीरो एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से इसे रन करता हूँ,
ठीक है, सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमें चेक करनी होगी। बेसिकली हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन की। तो 20,000 है मेरे पास और मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 22,000। ठीक है, क्या होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस विड्रॉल फील्ड। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं तीसरी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो मेरे पास है बैलेंस 20,000। ठीक है, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 10,000। तो विड्रॉ सक्सेसफुल और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 10,000। ठीक है, 20 था, 10 मैंने निकाल लिया, बाकी 10 है। तो इस तरह से ये जो इफ़ एल्स है इसको आप यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम बनाते हैं एक लॉगिन सिस्टम। ठीक है, मतलब यूज़र से ना हम पासवर्ड लेंगे, उसका यूज़र नेम लेंगे और अगर तो वो मैच करता है, ठीक है, यहाँ पर एक और न्यू चीज़ हम ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तब तो हमने उसे एक्सेस देना है अकाउंट का, अदरवाइज हमने उसे अकाउंट का एक्सेस नहीं देना। तो यहाँ पर हम एक दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें वैल कहूँगा क्योंकि मैं इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा। सबसे पहला है यूज़र नेम, ये वेरिएबल है और इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ मैं अपना नाम लतीफ़। ठीक है, ये यूज़र नेम है। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और ये है हमारा पासवर्ड। ठीक है, और इसकी टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग, क्योंकि पासवर्ड में कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ LATIF लतीफ़ 1 2 3। ठीक है, ये सिंपल सा पासवर्ड मैंने सेट कर दिया इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यूज़र को मैसेज शो कराना है। क्या मैसेज शो कराना है, एंटर यूज़र नेम। ठीक है, पहले हम यूज़र नेम लेंगे, यूज़र नेम। तो यहाँ पर वो यूज़र नेम एंटर करेगा तो हमें इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो एक काम करते हैं, यूज़र इनपुट नाम का ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी और रीड एलन का यूज़ करते हुए टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उससे ले लेंगे ये इनपुट। फिर दोबारा उसे एक मैसेज शो कराएंगे पासवर्ड के लिए। तो हम कहेंगे एंटर यूर पासवर्ड। ठीक है, वो पासवर्ड एंटर करेगा यहाँ पर। इसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए ताकि हम पासवर्ड को स्टोर कर सकें। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूज़र पासवर्ड, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसकी टाइप भी है स्ट्रिंग, तो मैं स्ट्रिंग सेट कर देता हूँ और रीड एलन का यूज़ करते हुए इसे कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में और ये भी हम यूज़र से ले लेंगे। यूज़र से ले लिया, अब हमने चेक करना है। ठीक है, दोबारा से इफ पे आ जाएंगे। अब हमने मैच करनी है दो चीज़ें, हमने यूज़र नेम भी मैच करना है, हमने पासवर्ड भी मैच करना है। पहले दो चीज़ें नहीं थी, पहले एक एक चीज़ मैच कर रहे थे। ठीक है, अब दो चीज़ें मैच करनी है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं मैच करूँगा यूज़र नेम को। मेरे पास यूज़र नेम का एक वेरिएबल है जो कि मैंने ऊपर बनाया, इसकी वैल्यू को मैं मैच करूँगा किसके साथ, जो मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू नेम वाली, इसके साथ। तो मैं यहाँ पर यूज़र इनपुट लगा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लॉजिकल ऑपरेटर और मैं करूँगा एंड ऑपरेटर। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ फिर समझाता हूँ ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब मुझे मैच करना है पासवर्ड को, ये वाला पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अगर तो इसकी वैल्यू आ जाती है यूज़र पासवर्ड के बराबर जो मैं यूज़र से ले रहा हूँ, तब तो ठीक है, तब हमने आउटपुट में शो करा देना है प्रिंट का यूज़ करते हुए प्रिंट, और हमने कह देना है लॉग इन सक्सेसफुल। चलें जी, अब क्या होगा सुनो, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक की जाएगी, इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों मैच कर जाती हैं तो ट्रू होगा। फिर इस कंडीशन को मैच किया जाएगा, इसका भी आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों मैच कर जाती हैं तो ट्रू होगा। अब हम यूज़ कर रहे हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये कब इस इफ स्टेटमेंट को चलाएगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, ये भी ट्रू होगी ये भी ट्रू होगी, तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और दोनों में से अगर एक भी फॉल्स आ जाए ना तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें एक और मैसेज शो कराना होगा जिसमें हम लिख देंगे लॉगिन फेल्ड। प्रिंट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर PRINT प्रिंट, और यहाँ पर मैसेज शो करा देंगे लॉगिन फेल्ड। चलें जी, इतना काम था हमारा। अब एक बार ना इसको रन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मैं इसे क्लोज करके ना रीरन करता हूँ। ठीक है, स्टॉप और रीरन करते हैं। अब यहाँ पर एंटर यूज़र नेम, मैं ना कोई गलत यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अहमद। ठीक है, पासवर्ड भी मैं कोई गलत दे देता हूँ AHMAD अहमद। एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है लॉगिन फेल्ड। ठीक है, क्योंकि डाटा हमने सही एंटर नहीं किया।
एक बार फिर से इसे रन करते हैं, ठीक है। और मैं जो नेम है ना वो तो मैं सही दे रहा हूँ, पासवर्ड में आके ना मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लतीफ़ 1 2 3 4, ये तो 1 2 3 है ना, तो एंटर करते हैं, तब भी हमारे पास आ रहा है लॉग इन फील्ड। एक चीज़ तो हमने ठीक दी, बट एक चीज़ हमने ठीक नहीं दी। अब ये ख़त्म करने के बाद ना मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इसी के रिलेटेड, तो तवज्जो से सुनना है आपने। तो अब एक दोबारा से ना मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। दोबारा से रन करते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं LATIF लतीफ़, LATIF 1 2 3 एंटर, तो हमारे पास आ रहा है लॉग इन सक्सेसफुल। अब आपने असाइनमेंट सुननी है अपनी। देखिए असाइनमेंट में आपने क्या करना है, थोड़ी देर पहले जब मैंने इस कोड को रन किया तो यूज़र नेम तो मैंने सही एंटर किया, मैंने कहा LATIF लतीफ़, यूज़र नेम बिल्कुल ठीक है। पासवर्ड में आके ना मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया। अब आपने इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि अगर यूज़र नेम गलत इनपुट कर रहा है और पासवर्ड ठीक है, तो हमने बताना है कि भाई आप यूज़र नेम गलत इनपुट कर रहे हो। और अगर वो पासवर्ड सही इनपुट कर रहा है, यूज़र नेम सॉरी मेरे ख्याल में मिक्स हो गई चीज़ें, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो यूज़र नेम सही है, पासवर्ड गलत है, तो हमने पासवर्ड का मैसेज शो कराना है सिर्फ कि पासवर्ड गलत है, दोबारा ट्राई करो। और अगर पासवर्ड ठीक है, यूज़र नेम गलत है, तो हमने सिर्फ यूज़र नेम का बताना है कि यूज़र नेम गलत एंटर कर रहे हो। ये आपकी असाइनमेंट है, जितना भी वक्त लगे इसे करो। इसे करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो। ये आपकी असाइनमेंट है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने ये कंप्लीट किया है या नहीं किया। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।